नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश डांगी और आप देख रहे हैं संसार सरगम चैनल। आज हम एसएसटी रीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी फटाफट याद करने वाली ट्रिक से कुछ चीजें देख लेंगे। मुगल काल के प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधियां। पहला टॉपिक कौन सा अपना? मुगल काल के व्यक्ति और हाँ, जिस तरह से बोल रहे हो इससे ये पता लग रहा है कि तुम तैयारी करने वाले नहीं हो जल्दी। मुगल काल के प्रमुख प्रसिद्ध चित्रकार, मुगल काल के चित्रकार, हाँ, मुगल काल के प्रमुख व्यक्ति हैं। उनकी उपाधियों में देखिए, एक तरफ व्यक्ति लिखे हुए हैं, एक तरफ उपाधियां लिखी हुई है। हमको याद करने के तरीके से कैसे इसको सेट करना है वो बता देता हूं, है ना। सबसे पहले विजात नामक व्यक्ति था जिसको उपाधि कौन सी दी थी? कौन सी? पूर्व का राफेल। हाँ, विजात को पूर्व का राफेल कहा गया है। ख्वाजा अब्दुल समद, इसको कौन सी दी थी? शीरी कलम। शीरी समद कैसे याद रखोगे? शीरी समद। शीरी कलम किसको उपाधि? शीरी और समद, ठीक है। विजात पूर्व का राफेल है। विजात कौन सा है? पूर्व का राफेल। फिर देखिए, एक मंसूर नामक व्यक्ति था जिसने कुछ चित्र भी बनाए थे, जेब्रा, सारस और बंगाल का पुष्प। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसको उपाधि कौन सी दी थी? देखिए, नादिर नादिर नाम से कुछ हैं जिनको मैंने एक साथ लिख लिया है। मंसूर अश्र, क्या याद रखोगे? मंसूर अश्र। जोर से बोलो, मंसूर अश्र। मंसूर अश्र, शाबाश, ठीक है। नादिर उल अश्र की उपाधि किसको दी थी? मंसूर को। अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी को कौन सी दी थी? नादिर उल असरार। कौन सी दी थी? नादिर उल असरार। हाँ, लाहौरी, अहमद असरार। कैसे याद रखोगे? अहमद असरार। अहमद लाहौरी पूरा नाम है अहमद असरार, मंसूर अश्र, ख्वाजा अब्दुल समद कलम। शीरी, समद को शीरी, कैसे याद रखोगे? समद शीरी। विजात को पूर्व का राफेल, ठीक है ना। फिर मुल्ला मोहम्मद हुसैन, ठीक है, कश्मीरी थे। ये कौन थे? कश्मीरी। मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। जीरी, कश्मीरी और जीरी, कैसे याद रखोगे? कश्मीरी जीरी, कश्मीरी जीरी, कश्मीरी जीरी, कश्मीरी जीरी, ठीक है। इस तरह से अपन दो बार इनको पढ़ेंगे, अभी कभी याद हो जाएंगे। मंसूर अस्र, क्या है? मंसूर अस्र। हाँ, मंसूर अस्र। अहमद असरार, अहमद असरार, अहमद असरार। अबुल हसन नादिर उल जमा, तो हसन जमा, क्या याद रखना है? हसन जमा। मंसूर अस्र, ठीक है, अहमद असरार और हसन जमा, ठीक है। मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जीरी, कश्मीरी जीरी। तानसेन एक बहुत बड़ा गायक था अकबर के काल में, आपको पता है। तो कंठ से गाता था, तो कंठाभरण, कंठ का भर के अच्छा सुनाने वाला। तो तानसेन कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण, तो तानसेन की वाणी, तानसेन की वाणी। मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जीरी, कश्मीरी जीरी। हसन जमा, हसन जमा। अहमद असरार, अहमद असरार। मंसूर अस्र, ठीक है, और समद शीरी, समद शीरी। और विजात राफेल, ये इनकी उपाधियां थी। आगे देखो, लाल खां को उपाधि दी थी गुण समुद्र की। लाल खां को कौन सी उपाधि दी थी? जोर से बोलना, गुण समुद्र की। किसकी? लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। तो लाल गुण, कैसे याद रखोगे? लाल गुण, लाल गुण। इससे आप ऑप्शन पकड़ लोगे, 4 ऑप्शन में लाल गुण बोल के देखो, लाल गुण। हाँ, फिर हरि विजय सूरी। हरि किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं, और वो हमेशा जगत गुरु ही रहते हैं। हरि किसका नाम है? कृष्ण का। हरि विजय सूरी जगत गुरु, क्या याद रखोगे? हाँ, हरि विजय सूरी जगत गुरु बोल के देखो, हरि विजय सूरी जगत गुरु, शाबाश। फिर है जीन चंद्र सूरी, क्या है? जीन चंद्र सूरी। तो जीन युग, युग प्रदान है, क्या है? युग प्रदान। हाँ, हरि विजय जो है जगत गुरु है, जीन चंद्र है वो युग प्रदान है, क्या है? युग प्रदान। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। बीरबल कवि, क्या याद रखोगे? बीरबल कवि, कवि प्रिय की उपाधि दी थी। बोल के देखो, बीरबल कवि, बीरबल कवि, ठीक है। नरहरि को चक्रवर्ती की, नरहरि चक्रवर्ती पूरा नाम है। इनको महापात्र कहा था, क्या कहा था? महापात्र। तो नरहरि महापात्र, क्या याद रखोगे? नरहरि महापात्र। तो ये मुगल काल के प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधियां थी जो हमने पढ़ी। एक बार शॉर्टकट में वापस पढ़ेंगे। विजात पूर्व का राफेल, विजात पूर्व का राफेल। फिर ख्वाजा समद को शीरी, समद को शीरी। एक एक अक्षर से ऑप्शन पकड़ने आपको। समद शीरी, मंसूर अस्र, मंसूर अस्र, अहमद असरार,
हसन जमा, हसन जमा, ठीक है। फिर कश्मीरी जीरी, कश्मीरी तानसेन वाणी, वाणी विलास, तानसेन कंठाभरण वाणी विलास। फिर लाल, लाल, फिर हरि विजय जगत गुरु, जीन विजय युग प्रदान, बीरबल कवि, बीरबल कवि, नरहरि चक्रवर्ती महाप्राण। ये हमें अकबर के मुख्य व्यक्ति और उनकी उपाधियां याद हो गई है। याद हुई या नहीं हुई? वापस बोलने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र। सारे के सारे एक साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा, भविष्य के लिए भी, दूसरी परीक्षाओं के लिए भी कंप्लीट। रीड का मामला साफ। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र देखिए, यानी कि ये तो सब चित्रकार हैं। और यहां मैं आपको बता दूं, एक मंसूर नामक व्यक्ति हुआ था जिसको अस्र की उपाधि दी थी। कौन सी दी थी? ये देखो अपना ये मंसूर, और इसको उपाधि दी थी नादिर उल अस्र। पूरी उपाधि कौन सी थी? नादिर उल अस्र। आपको ऑप्शन में अस्र देखना है, फिर नादिर उल असरार और नादिर उल जमा थे। तो हसन जमा, अहमद असरार और मंसूर अस्र। अब अपने चित्र देखने इनके, तो ये मंसूर चित्रकार था। सबसे पहले अपन देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलो, पीछे वाले भी जोर से बोलना। ये क्या लिखा? बसावन। वन का मतलब क्या होता है? जंगल। और इसने चित्र बनाया था घोड़े के साथ मजनू का चित्र। घोड़ा जंगल में घूमता है, तो बसावन घोड़े के साथ कौन सा चित्र बनाया है? मजनू का चित्र। तो बसावन घोड़े के साथ चित्र बनाया, तो वन से घोड़ा, घोड़े वन में घूमते हुए चित्र बनाते लोग, तो बसावन से क्या याद है? घोड़े का मजनू के साथ चित्र। फिर है मंसूर। मंसूर के बारे में सीधे इसके तीनों एक साथ लिख रखे हैं, ये देख लो, ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं। मंसूर ने एक तो साइबेरियन सारस बनाया था। कौन सा बनाया? जोर से बोलो। मंसूर ने एक तो साइबेरियन सारस बनाया था। कौन सा? एक बनाया जेब्रा। कौन सा? जेब्रा। एक बनाया बंगाल का विशेष पुष्प, बंगाल का अनोखा पुष्प बनाया था। क्या बनाया था? तो जेब्रा और सारस ने बंगाल का अनोखा पुष्प मंसूर के साथ देखा। जेब्रा और सारस ने बंगाल का अनोखा पुष्प मंसूर के साथ देखा। पूरा बोलो, जेब्रा और सारस के साथ बंगाल का अनोखा पुष्प मंसूर के साथ देखा। ये याद हो गया? मंसूर क्लियर, ठीक है। ये देखो, मंसूर ने साइबेरियन सारस, मंसूर ने बंगाल का अनोखा पुष्प ये बनाया, और एक बनाया था मंसूर ने जेब्रा, ठीक है। अब तीसरा आदमी अपना जो है वो है हसन। हसन की उपाधि कौन सी है? हसन जमा। क्या है? हसन जमा। ये देख लो, हसन जमा, नादिर उल जमा, हसन जमा, ये तो थी इसकी उपाधि। और इसने चित्र बनाया था, 2 चित्र बनाए थे। तजुके जहागीरी जो लिखा हुआ था, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ये बसावन जो था ये अकबर के समय का था, बाकी सब जहांगीर के समय के हैं। बसावन जो व्यक्ति था ये किसके समय का था? हाँ, अकबर वन में घोड़े के साथ में बसावन। अब देखिए इसमें हसन ने जमा उपाधि कौन सी ली? जमा, नादिर उल जमा। कौन सी ली थी? नादिर उल जमा। रीड में अपन एक एक टॉपिक को सारा याद कर लेंगे अभी 1 महीने में, ठीक है ना। इसने ड्यूटर के संत पॉल का चित्र बनाया था। ड्यूटर के संत पॉल का चित्र बनाया। और तजुके जहांगीरी जो पुस्तक है उसका मेन जो पृष्ठ था, ऊपर वाला फर्स्ट पेज जिस पर इसने चित्र बनाया था, तो हसन ने 2 चित्र बनाए थे, तजुके जहांगीरी के पृष्ठ के लिए चित्र और डॉक्टर के संतपाल का चित्र, ड्यूटर के संतपाल का ये बनाया था, ठीक है। फारूक बेग ने आदिल शाह का चित्र बनाया था। किसका बनाया था? आदिल शाह का। तो फारूक ने बेग में दिल रखा, फारूक ने बेग में दिल रखा, आदिल, ठीक है। फारूक के बेग पे आया दिल, ऐसे याद रख लो इसको। फारूक के बेग पर आया दिल, फारूक के बेग पर आया दिल। इसने आदिल शाह का चित्र बनाया था। किसका बनाया था? आदिल शाह। फारूक के बेग पर आया दिल। जोर से बोलो, फारूक के बेग पर आया दिल। हाँ, दिल और कहीं नहीं हवाना, अपने इधर पढ़ने में ही सवाना है, नहीं तो जूते पड़ेंगे। हाँ, हसन शाह अब्बास से जहांगीर से भेंट करते हुए, शाह अब्बास से जहांगीर की भेंट करते हुए हसन ने एक और चित्र बनाया था। एक तो ये ड्यूटर के संत पॉल का चित्र, तजुके जहांगीरी के पहले पेज का चित्र, और एक शाह अब्बास से जहांगीर की भेंट करते हुए चित्र बनाया था। अपन अशोक, मौर्य काल, पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी और पढ़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। जय श्री कृष्ण।